हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। भाई आप लोगों को मैथ्स की तैयारी करने की जो मैंने जिम्मेदारी ली है ना, 80 में से 80 नंबर लाने हैं, उसके लिए भी पढ़ाऊंगा। और 80 में से अगर कोई सिर्फ 40-45 नंबर लाकर पास होना चाहता है तो भाई बिना कैलकुलस के भी काम करवा देंगे, बिना इंटीग्रेशन पढ़ाई भी पास करवा सकते हैं। बस मेरी एक एक बताई हुई चीज को अच्छे से फॉलो करना। अब बात आती है कि सर बिजनेस का पेपर तो हो गया, बिजनेस के पेपर को देखकर एक चीज तो दिमाग में लग गई है कि सीबीएसई का मूड बदल गया है और चीजों को थोड़ा सा बढ़ाकर वो एग्जाम में देने की तैयारी कर रहे हैं। और जब टफ पेपर की बात आती है, मैथ कैसे पीछे रह सकती है। मैथ्स का नाम तो सबसे पहले आता है, तो पेपर टफ आए चाहे इजी आए, हम हर एक चीज की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से करने वाले हैं। गैप डेज हमारे पास 22 मार्च से 8 मार्च तक की हमारे पास बात है। क्या तैयारी करनी है, कैसे करनी है, मैं क्या करवाने वाला हूं, हर एक चीज ध्यान से समझना। हर एक चीज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज, एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी लेक्चर्स में करवा रहा हूं। बात रही इन सब के बारे में, देखो बात करने वाले, देखते चलो, हर एक चीज डिस्कस करूंगा अभी आपसे मैं, तसल्ली रखो। भाई देखो, एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ऑलरेडी लेक्चर के अंदर कवर करवा रहा हूं, जिसमें से कई चीजें मैं ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूं आप लोगों को। फिर बात आती है सर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्या है। देखो भाई, वो लेक्चर तो पढ़ा दिए, आप उसे पढ़ोगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस की डिमांड होगी ना, क्वेश्चन तो और चाहिए, तो भाई वो मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में। ये पूरी सीरीज में करवाऊंगा। आप क्या हर एक चैप्टर को सर एक दिन में पढ़ाओगे, पेपर कब तक तैयार हो पाएगा? नहीं भाई, तसल्ली से सुनो। इसमें मैं कोशिश करूंगा, जैसे चैप्टर 1 और 2 छोटे चैप्टर हैं, है ना, छोटे चैप्टर हैं, तो मैं इसको एक साथ कवर कर दूंगा। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, इसको एक साथ कवर कर दूंगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो जो चैप्टर एक साथ कवर हो सकता है उसे एक साथ कवर करके मैं आपको करवाऊंगा। और ऐसा नहीं कि 100 क्वेश्चन करवाएंगे, हम करेंगे इसके अंदर मैक्सिमम, याद रखना, मैक्सिमम 20 क्वेश्चन, मैक्सिमम 20 क्वेश्चन। और अगर आप एक दिन में 20 क्वेश्चन भी पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो तो क्या नंबर लाना चाह रहे हो? तो मुझे नहीं समझ में आ रही भाई बात, ठीक है ना। तो 15 से 20 क्वेश्चन तक का हम बंडल रखने की कोशिश करेंगे, उसी में मैं आपका होमवर्क भी दे दिया करूंगा। क्लियर हो गई? याद रहे, इसमें 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर की बात करेंगे हम सिर्फ, ना केस स्टडी ना एमसीक्यू। क्यों भैया? अब जरा समझो, आपका पेपर होता है 80 नंबर का, जिसमें से 20 नंबर के आते हैं एमसीक्यू और 12 नंबर की आती है केस स्टडी। तो भाई ये 32 नंबर तो हमें अच्छे से हासिल करने ही है ना। तो मैं आपको जो लेक्चर की वीडियो दूंगा उससे आपका टॉपिक क्लियर होगा। एमसीक्यू के लिए अलग से सेशन दे दूंगा, अलग से सेशन दे दूंगा। अब सर ये अलग अलग से कैसे पढ़ेंगे? सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से मिलेगा। एक ही वीडियो में चाहते हो, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूं, पर मुझे चाहिए उसके लिए कमेंट। भाई कमेंट करो कि सर ये चीज ऐसे नहीं, ऐसे करवा दो। मुझे लगेगा सही बोल रहे हो तो मैं करवाऊंगा। हालांकि मेरा प्लान फुल प्रूफ है, मुझे अपने ऊपर भरोसा है, आप अपने ऊपर करो, मार्क्स लेकर हम आएंगे। अब बात करते हैं एमसीक्यू सेशन कैसे करोगे। भाई वही चीज, जैसे 1, 2, 3 और 4 चारों चैप्टर के एक साथ बढ़िया से एमसीक्यू मैंने डिस्कस कर दिए। उससे क्या हुआ, एमसीक्यू की अलग तैयारी हो गई। सर अलग क्यों करनी है? हर साल बच्चे को सबसे ज्यादा दिक्कत इसी के अंदर आती है। और भाई छोटी मोटी बात होती तो शायद मैं छोड़ भी देता। भाई 20 नंबर यानी 25% सौदा तो यहीं से आ रहा है पेपर में, तो 25% के लिए हम कैसे बात ना करें। फिर बात आती है केस स्टडी के लिए, तो केस स्टडी का पूरा सेशन प्लान करा है, आगे बताऊंगा कैसे, ध्यान से सुनना। और हालांकि केस स्टडी में लेक्चर के अंदर भी पढ़ा रहा हूं, तो केस स्टडी को सेपरेटली करेंगे, एमसीक्यू की डिटेल्ड सेशन करने वाले हैं। और जब आपका एक थोड़ी बहुत तैयारी हो जाएगी ना, थोड़ा बहुत चैप्टर से फैमिलियर हो जाओगे ना, तो आप लोगों को मैं एमसीक्यू के 100 टॉप मोस्ट क्वेश्चन एक सिंगल लाइव सेशन के अंदर भी पढ़ाऊंगा। बेफिक्र रहना, तैयार रहो। बस चैनल को लाइक करो, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट जरूर करो। भाई सीधी सी बात है, मेरे को भी तो मोटिवेशन चाहिए ना, और मोटिवेशन एक दिन का काम करती है। तो मैं मांगता हूं आपसे कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी क्या होगी? डेली वीडियो देखनी है और अपनी सेल्फ स्टडी का टाइम बनाना है, वो भी बताऊंगा कि कैसे करना है। आओ भाई आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आपसे बात करूं इस एमसीक्यूज की, तो जो मैंने आपको पीछे बता ही दिया, तो दोबारा से बात करने की रिक्वायरमेंट तो है नहीं कि एमसीक्यू कैसे मैं आपको करवाने वाला हूं, ठीक है। अब आती है केस स्टडी की बात, उसके बारे में मैंने आपको समझा दिया कि कितने कितने क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। हालांकि कम से कम 50 केस स्टडी हम करने की कोशिश करेंगे एक सिंगल सेशन के अंदर। पर केस स्टडी समझ ही तभी आएगी जब आपको टॉपिक क्लियर होगा। तुम्हें यह नहीं पता कि डिफरेंशिएशन के अंदर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जब यूज करते हैं चीजों को, क्या इंक्रीजिंग है, क्या डिक्रीजिंग है, क्या मैक्सिमा है, क्या मिनिमा है, तो कैसे चीजें समझ में आ पाएगी। सर ये सब चीजों की डिटेल कहां पर मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां आ जाओ, पूरा चिट्ठा दे दूंगा, पूरा चिट्ठा दे दूंगा। और अभी बता रहा हूं भाई कि क्या क्या पढ़ा दिया है और क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। देखो ये हमारी प्लेलिस्ट है,
ठीक है, यहां पर आपको अमन भैया का चेहरा दिख जाएगा। सर बहुत जगह दिख रहा है, तो भाई यहां देख लो क्या लिखा हुआ है, क्लास 12 मैथ्स रिवीजन, क्लास 12 मैथ्स रिवीजन 2024-25। इसको क्लिक करोगे आप, देखते चलना, इसको आपने क्लिक करा तो आपको यहां पर पूरी प्लेलिस्ट दिख जाएगी, जिसमें मैंने प्रोबेबिलिटी पढ़ा दी है, एलपीपी पढ़ा दिया है, वेक्टर पढ़ा दिया है, 3D पढ़ा दिया है, मैट्रिसेस एंड तू चुप हो भाई एक मिनट, हाँ, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट पढ़ा दिया, रिलेशन फंक्शन पढ़ा दिया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आपको मैंने पढ़ा दिया है। अब बात आती है कि सर इसमें क्या क्या चीजें आपने कवर करी है। भाई मैंने इस चैप्टर के अंदर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कवर करा है, बेसिक से एंड तक। साथ ही मैंने आपको इसके अंदर केस स्टडीज भी कवर अप करी है। तो ये देख लो, बस एमसीक्यू को अलग से क्यों रख रहा हूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि एमसीक्यू पेपर में जब आए ना तो तुम्हें करना आए, वो 20 नंबर मुझे चाहिए, बात खत्म। इस तरीके से सोचोगे तो चीजें बन जाएगी, नहीं सोचोगे तो भाई अभी भी कौन सा आप सोच ही रहे हो, ठीक है ना। तो याद रहे, देखो अब मैं आपको दिखाऊं भी अगर प्रोबेबिलिटी में, तो ये देखो एंड में मैंने प्रॉपर केस स्टडी भी डिस्कस करी हुई है, प्रॉपर केस स्टडी डिस्कस करी हुई है। ये देखो ये केस स्टडी है, ठीक है। अब मैं ज्यादा बढ़ाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं चाह रहा हूं कम समय में चीजों को कवर अप करा जाए। आइए वापस चलते हैं अपनी क्लास में। ये देखिए भाई, केस स्टडी का कहानी समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब बात करते हैं इसके अलावा और क्या करना चाह रहा हूं। देखो मैथ्स के अंदर ना सबसे बड़ा डाउट पता है आप लोगों का क्या होता है कि सर रिलेशन फंक्शन पढ़ लिया, इंटीग्रेशन भूल गए, इंटीग्रेशन पढ़ ली, डिफरेंशिएशन भूल गए, डिफरेंशिएशन पढ़ ली, एलपीपी भूल गए, एलपीपी पढ़ ली, प्रोबेबिलिटी भूल गए। तो मैं कोशिश करूंगा ये वाली चीज कि भाई आप लोगों को किसी भी चैप्टर का क्रक्स, मतलब आप ये कह लो एक छोटा सा सेशन बना के दे दूं 10 मिनट का। जैसे कि मान लो मैंने, आप लोगों ने आज पढ़ा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, ठीक है, 2 दिन बाद आप अगर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट रिवाइज करना चाहते हो तो एक 10 मिनट की ऐसी वीडियो बना दूं जिसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, मतलब टाइम भी ना जाए और रिवीजन भी हो जाए। क्योंकि दिक्कत यही है टाइम, है ना। तो टाइम को कैसे मैनेज करना है वो भी आगे बताऊंगा, तसल्ली से रुक जाओ, ठीक है। ये तो छोटी छोटी बातें होगी, पढ़ाओगे कितना, पढ़ाऊंगा तो है ही। उसके अलावा देखो टॉपर की आंसर शीट, लास्ट टाइम भी बच्चों को बताया था, जिस तरीके से वो करोगे ना एग्जाम को तो टीचर को एक दिखता है। मेरी बात सुनो, किसी घर में घुसे जो घर फैला हुआ है और एक घर बहुत सुंदर सा है, खुशी कहां पर होगी भाई, जहां पर घर आपका सुंदर सा साफ सुथरा दिखाई देगा, पढ़ने का मन करेगा, खाना खाने का मन करेगा, बैठने का मन करेगा, तो उसी शीट पर टीचर को टाइम स्पेंड करने का मन करेगा जो सुंदर दिखाई देगी। अब सुंदर से मतलब ये नहीं कि राइटिंग सुधार लो, अब जो है वो तो रहेगी, लेकिन लिखने का एक तरीका होता है कि भाई अगर मैं इस तरीके से पेपर को प्रेजेंट करूंगा, मैथ में भी तरीके होते हैं भाई, ग्राफ के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना, छोटी छोटी चीजें सब बताऊंगा इसके अंदर। प्रेजेंटेशन के अंदर चीट शीट दूंगा 14 से 15 पन्नों के अंदर या 12 से 13 पन्नों के अंदर, सारे फॉर्मूले एक साथ दे दूंगा ताकि पेपर के टाइम जब सुबह आप रिवीजन करो तो आपके हाथ में वो चीज रहे। 15 मिनट को कैसे एग्जाम में यूटिलाइज करना है, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, ये सब चीजें। अगर कोई बच्चा बोल रहा है मुझे नहीं लाने 80 में से 80, 40 दिला दो, वो भी करवा दूंगा, 27 वाले को भी पास करवा देंगे, बस जो कहूं उसे पढ़ लेना। लास्ट ईयर के बच्चे भी थे, अगर वो वीडियो देख रहे हो तो मैं चाहूंगा कमेंट करो भाई, कई लोगों को पढ़ाया था और इतने सारे बच्चे अपने से जुड़े थे, 100 में से 100 भी नंबर लेकर आए, ऑब्वियसली बात है 20 स्कूल से मिल गए। कुछ बच्चे ऐसे थे जो सिर्फ 40 भी लाए, पर वो खुश बहुत थे क्योंकि सर हमने 40 लाकर लाए, क्योंकि हमें लग रहा था हम 20 भी नहीं ला पाएंगे। तो भाई मैं वही कहूंगा। और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने इधर उधर चीजें करी होंगी तो कंपार्टमेंट भी आ गई होगी। तो भाई पढ़ना आपके ऊपर है, पढ़ाना मेरे ऊपर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ब्लूप्रिंट की बात भी करेंगे भाई। अब बात करते हैं सर ये सब लाइव होगा या रिकॉर्डेड। भाई मेरे को भी थोड़ा सा वो दे दो, आराम दे दो भाई, सारा लाइव करवाऊंगा तो कैसे काम चलेगी। और रिकॉर्डेड क्यों दूंगा, देखो लाइव भी होगा, लाइव भी होगा, रिकॉर्डेड कुछ कुछ चीजें क्यों दूंगा। जैसे मान लो मैंने कोई क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, आप कोई बच्चा 1.25x पे देखना चाहता है, 1.5x पे देखना चाहता है, तो वो टाइम मैनेजमेंट के लिए कि आप अपने अकॉर्डिंग अपनी सहूलियत पे, मान लो मैंने 6 बजे लाइव रखा, तुम अवेलेबल नहीं हो, तुम अपनी सेल्फ स्टडी का टाइम है, तो अपने हिसाब से तुम चीजों को मैनेज करो। बस एक चीज चाहूंगा, वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करके जाना, ठीक है भाई। चलो लाइव में ये चीजें कवर करूंगा, टॉप 100 MCQ, टॉप 50 केस स्टडीज, और 5 या 6 मार्च के अराउंड आप लोगों से पूरे सिलेबस की मैराथन पर भी आऊंगा, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज की थ्योरी नहीं रिपीट करूंगा, आसान आसान पढ़ा के चला जाऊं। जब सीबीएसई बिल्कुल आसान आसान नहीं दे रहा तो मैं आसान आसान क्यों पढ़ा कर जाऊं। तो मैं अपर लेवल की चीजें भी लेकर आऊंगा, इजी भी लेकर आऊंगा, डायरेक्ट भी लेकर आऊंगा, केस स्टडी भी, सब कुछ करेंगे, बस ये याद रखना, ठीक है। आ जाओ, अब ये सारी चीजें अगर आपको क्लियर हो गई है तो ये मन में आएगा कि सर अगर डाउट आए तो कहां पर पूछे। तो देखो भाई ये मेरी जीमेल आईडी है, आप यहां पर मुझे डाउट पूछ सकते हो, ठीक है, आप इसका अपना मैसेज कर देना, मैं देख लूंगा। सर ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, कोई बात नहीं, टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, वहां पे डिस्कशन एक्टिव करवा दूंगा, वहां पर आप मेरे से चैट कर लो। फिर भी अगर आपको चीजें ना समझ में आए तो आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, अमन KR96, याद रखना, इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। बट याद रहे, जो चीज बोलूंगा फॉलो करोगे तभी नंबर आएंगे, ये नहीं कि भैया तो बस पढ़ा दे और भैया ही हमारा पेपर लिख कर आ जाए,
तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो जिस एनर्जी के साथ मैं इस वीडियो में आया था उसी एनर्जी के साथ जाऊंगा, और तुम पढ़ने के लिए तैयार हो या नहीं हो ये मुझे जरूर बताना, ठीक है। एक लास्ट बात रह गई, उसको कर कर आपसे मैं विदा लेता हूं कि सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। देखो भाई, आप अपने दिन को 3 हिस्सों में बांट लो, 3 हिस्सों में बांट लो, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3। सर कैसे भाई? एक मॉर्निंग का टाइम, एक आफ्टरनून और एक इवनिंग का टाइम, ठीक है, जिसमें से एक टाइम मेरी तरफ आ जाएगा कि सर का पढ़ाया हुआ भी हमें पढ़ना है। फिर अपने टाइम मैनेजमेंट यहां बांट दो। जो लेट नाइट का बच्चा है कि रात तक लेट पढ़ता है वो सुबह लेट उठेगा, है ना, तो अपने हिसाब से टाइम मैनेज करना। और जो रात को जल्दी सो जाएगा वो सुबह जल्दी उठेगा तो उसके अकॉर्डिंग मैनेज करना। पर 3 टुकड़ों में पढ़ाई करना, प्रॉपर रेस्ट लेके पढ़ाई करना। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे पढ़ाई करी और 2 घंटे रेस्ट, नहीं। 2 घंटे की पढ़ाई के बाद आप 15 से 20 मिनट का रेस्ट ले सकते हो, 30 मिनट का भी चलेगा, बट याद रहे आपकी जो फ्रीक्वेंसी रहनी चाहिए पढ़ने की वो 2 घंटे की जरूर रहनी चाहिए। सर आज से क्या पढ़ें? तो देखो भाई, अभी मैं आपको सलाह दे रहा हूं क्योंकि कल से वीडियो डालूंगा मैं, तो आज मैं सलाह दूंगा कि कम से कम आप आज रात के अंदर मेरी मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन, इन दोनों में से कोई एक वीडियो को कवर अप कर लो। या तो पूरा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट कवर कर लो, वन थिंग, या रिलेशन और फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कवर अप कर लो, क्योंकि अब मैं कैलकुलस पढ़ाने वाला हूं। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कैलकुलस पढ़ना तो चाहते हैं और कुछ ऐसे हैं कि वो कैलकुलस को छूना नहीं चाहते। तो जो कैलकुलस को नहीं छूना चाहते उनके लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा, और जो कैलकुलस पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैं थ्योरी भी डालूंगा। तो अपने अकॉर्डिंग चीजों को मैनेज कर लेंगे, फिर भी कोई दिक्कत आएगी मुझसे कनेक्ट कर लेंगे। तो सारी चीजें करवाने वाला हूं, और ऐसा नहीं कि 8 तारीख को पेपर है तो 7 तारीख को चीजें खत्म करूंगा, उससे पहले ही खत्म करूंगा। काफी करवा दी है, कैलकुलस का पूरा पोर्शन आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। मैं तो कह रहा हूं कि अगर कैलकुलस नहीं भी करनी ना एग्जाम में, मेरा सेशन देख लेना, उसके अंदर जो क्वेश्चन है बस उतने प्रैक्टिस कर लेना। क्या पता डिट्टो क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाए, है ना। लीक वाला वर्ड इतना वायरल हो गया कि लीक बोलना अच्छा नहीं लगता, और मैथ्स के अंदर ऐसा कुछ होता भी नहीं है क्योंकि 10वीं क्लास नहीं है, 12वीं क्लास है। तो जो मैं पढ़ाऊं उसको एटलीस्ट पढ़ लेना, क्या पता सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप लिख कर ही आ जाओ। तो वो सब चीजों पे थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय बाय।